हिला उला ना करिए ना, तो बिना मतलब के खींचा आ जाए फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। क्या है ना भयंकर आ रहा है का मुझे हटा दे, ले हटा दे, हो गया। चलो ए कहाँ तक कल क्लास में पढ़ा था, पिछला क्लास में? हाँ, न्यूरॉन के भाग तथा कार्य, तीन गो भाग लिखे थे कहते, द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाएं। तो आज लिखे द्रुमिकाएं, द्रुमिकाएं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डेंड्राइट। द्रुमिकाएं, द्रुमिकाएं लिखिए, अंग्रेजी में इसको लिखिए डेंड्राइट। सुनो तब, नियंत्रण एवं समन्वयन स्टार्ट किए थे। सबसे पहले पढ़े थे किसके बारे में? नियंत्रण के बारे में पढ़े थे कि नियंत्रण क्या होता है और समन्वयन क्या होता है। नियंत्रण के बारे में हम लोग शॉर्ट में क्या जाने थे कि किसी चीज को, किसी एगो चीज को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। जैसे आप बाजार में गए और क्या किए, एगो खाली आलू खरीद के लेके चले आए तो वो नियंत्रण हुआ, लेकिन एक के साथ झोड़ा में बहुते सामान भर भर के ले आए तो क्या हो गया? समन्वयन हो गया। तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना, एक साथ कंट्रोल करना, और बहुत सारी चीजों के बीच में तालमेल करना, एक साथ रखना, वो समन्वयन कहलाता है। और जब सिंगल किसी एक चीज को हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नियंत्रण बोलते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल से कल पढ़े थे। ठीक, हम लोग देखे थे कि जीव जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन दो तरीके से होता है। कितना तरीके से? दो तरीके से। एगो कौन तरीका था? बिल्कुल, एगो हार्मोनल नियंत्रण, एगो तंत्रिका नियंत्रण। तो हार्मोनल वाला हम लोग सोचे थे कि आगे स्टार्ट करेंगे, पहले किसको स्टार्ट करते हैं? तंत्रिका नियंत्रण, यानी कि जीव जंतुओं में तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है ना? तो तंत्रिका नियंत्रण में हम लोग पढ़े थे कि जीव जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण के लिए, यानी कि तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण के लिए क्या होता है? बताओ। बहुत सारे तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। जीव जंतुओं के शरीर में क्या फैला हुआ है? जैसे जैसे भगचुनरा हो गया है ना, तो भगचुनरा के शरीर में क्या होगा? बहुत सारे पतले 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 किसका जाल बिछा होगा? तंत्रिका का जाल बिछा होगा, चारों तरफ जाल बिछा होगा, जो इसके शरीर पर क्या काम करेगा? नियंत्रण का काम करेगा, और साथ ही समन्वयन का भी काम करेगा। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र यानी कि जीव जंतुओं के शरीर में जो पतली पतली सूत्रवत नलिकाएं होती है, पतली पतली संरचना होती है, एकदम जाल की तरह जो फैला होता है, उस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग देखे थे कि तंत्रिका तंत्र का बनावट यानी कि रचना, क्या देखे थे? रचना। तो रचना में हम लोग देखे थे कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी कि जीव जंतुओं का तंत्रिका तंत्र जो है, वो तीन गो चीजों के मिलने से बनल है। पहल का क्या था? पहल का मस्तिष्क, ठीक है ना? दूसरा तंत्रिका, ठीक है ना? तीसरा मेरा हो जाएगा मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु को अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे? स्पाइनल कोड। हो गया। तो हम लोग स्टार्ट किए किसको? तंत्रिका के बारे में, यानी कि तंत्रिका तंत्र का बनावट देख रहे हैं और तंत्रिका तंत्र का काम भी साथ साथ देख रहे हैं। उसमें हम लोग किसका पहले काम देखेंगे और बनावट देखेंगे? तो तंत्रिका का क्या काम होता है और क्या बनावट होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए तो लिखिए, इसमें हम लोग कार्य तथा भाग लिखे थे। सबसे पहले लिखे द्रुमिका, यानी कि दुमिकाएं, यानी कि अंग्रेजी में से हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। इसके बारे में लिखिए, ये खोखली एवं रोमवत रचनाएं होती है। रोमवत रचनाएं होती है। रोमवत रचनाएं होती है, ठीक है, जो साइटोन या कोशिका काय से जुड़ी रहती है। साइटोन या कोशिका काय से जुड़ी रहती है।
कोशिका काय से जुड़ी रहती है। अब लिखिए कार्य, यानी कि द्रुमिकाय का कार्य। लिखिए इसका कार्य में लिखिए, लिखिए भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक अथवा भौतिक रासायनिक अथवा अथवा वैद्युत आवेगों को, अथवा वैद्युत आवेगों को, वैद्युत आवेगों को, आवेगों को, आवेगों को ग्रहण कर, ग्रहण कर कर उन्हें साइटोन या कोशिका काय को, साइटोन या कोशिका काय को, साइटोन या कोशिका काय को देती है, कोशिका काय को देती है, देती है, कोशिका काय को देती है। यही हमारा काम होता है दुमिकाय का। हम आपको जो है ना पहले फोटो बनाते हैं, आप फोटो से एक एक करके लिखाएंगे और एक एक करके समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे लिखा देंगे आप फिर बाद में समझाने जाएंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन पॉइंट के साथ चले जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। साफ करने वाला कहाँ है? हाँ वो मैं खोज के लिए देखिए तंत्रिका, क्या बोलते हैं तंत्रिका, यानी कि इसे हम लोग तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं और न्यूरॉन भी बोलते हैं। तीन चार को नाम है कर कि नहीं? एकर बनावट हम लोग फोटो बनाते हैं कैसन होता है, आप लोग को भी बनाना होगा। चलिए आप लोग भी फोटो बनाते चलिए, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, जिस चीज से बनाओ।
हम ही हट जाएंगे तो फिर बनाएगा कौन है? भूमिकाएं नहीं है, ये पूरा तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका। ठीक है ना, तंत्रिका या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिकाएं, सब इसी का नाम है। ठीक है ना, इसका बनावट कुछ इसी तरीके से होता है। ये उसी के लिए ना लगा था, ये वाला देख रहा है तुम लोग, यहाँ पे मोबाइल सेट होता था, इसको नीचे करके यहाँ पे मोबाइल सेट करके फिर वीडियो बनता था। क्लास में इसीलिए लगाया गया था। तो बना जी, बना जल्दी जल्दी। मैंने कहा बायोलॉजी में फोटो बनाने में बहुत टाइम चल जाता ना। अपना से बना दोस्तों, गलत बनाएगा सही बनाएगा, अपना से बनाएगा बना। हम बनावे लोग खाती, हमारा हाथ पर ध्यान न देवे कैसे कैसे बनावे। नहीं दिखता है, अगल बगल से नहीं दिखेगा। ठीक है बना, इधर लेके आ जाओ, उधर लेके फिर चल जाओ। हाँ ठीक है बना, इस वाले को लेके आओ। हाँ फिर ऐसी है, हाँ लेके जाओ। हाँ हो गई। अभी ई वाला बनावे के में सही से लेके जाते हैं, में सही से लेके जाते हैं। जरूरी है कि सर जी जैसन बनेले वैसन के बनते हो गई। अब में सही से लेके जो हो गई, फिर में से ले आके ऑफिस, फिर में सही से लेके जो, फिर में वापस ले आते, फिर में सही से लेके जो, फिर वापस लाते, फिर में सही से लेके जो, में से ले जा करके ऐसे वापस ऐसे ले जा करके मिला दे। बन गया। चलो अब नाम लिखते हैं हम लोग। बताए बताए बोलो। बताइए ना, बताइए ना। हो गया। चलो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका संरचना है, न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका का, न्यूरॉन तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका का ना, कोशिका की रचना किसका बनावट है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना, हम लोग बोले क्या कि तंत्रिका तंत्र जो है, क्या तंत्रिका तंत्र का एगो चीज से मिलने से बनल है, एगो मस्तिष्क के मिलने से, एगो तंत्रिका कोशिका के मिलने से, और एगो मेरु रज्जु, तीन गो चीज के मिलने से बना हुआ है हमारा पूरे जीव का, हर एक जीव का तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र जो है तीन गो चीज को मिलने से बना हुआ है। कौन कौन चीज, कौन कौन चीज बोलना, मस्तिष्क, तंत्रिका कोशिका और मेरु रज्जु, इन तीनों चीजों के मिलने से
पूरे संपूर्ण संसार के माने जीवों का शरीर का तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, ठीक है ना। सब जीव में नहीं होता है, कुछ जीव में सब संरचना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा जीव ऐसा होता है, ये कोशिकीय जीव होता है, लेकिन अधिकांश जीवों में आप देखेंगे दुनिया के, तो जिसको आप लोग नजर से देखते हैं अधिकांश जीवों को, उस जीवों में ऐसा संरचना आपको देखने को मिलेगा। एक चूहा से लेकर के एक हाथी तक, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा किसका संरचना, तंत्रिका तंत्र का। और उसमें आपको मिलेगा क्या, मस्तिष्क मिलेगा, तंत्रिका कोशिका मिलेगा और मेरुरज्जु मिलेगा। तो हम लोग तंत्रिका कोशिका पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का ये बनावट है, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका कह दे तो कौन होता है बताइए। हाँ हाँ, सबसे बड़ी कोशिका तो वो अंडाणु होता है, ठीक है ना। वो हम आपको जनन चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जानिए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन कोशिका, न्यूरॉन बोलिए, तंत्रिका कोशिका बोलिए या तंत्रिकाएं बोलिए, सब एक एक के नाम है, ठीक है ना। देखिए तो ये हमारा एक तंत्रिका कोशिका का संरचना हो गया। तंत्रिका कोशिका निकाल के देखेंगे तो ऐसा के आपको मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं ना 9th क्लास में बायोलॉजी में कोशिका के बारे में, जीव जंतुओं के कोशिका के बारे में, जैसे कि यदि जंतु कोशिका कुछ इस तरीके का होता है, अपादप कोशिका कुछ इस तरीके का, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना जी। ये पादप कोशिका हो गया, ये जंतु कोशिका हो गया। इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, तो इसमें का बहुत सारा पार्ट इसमें नहीं होता है, ऐसा पढ़े हैं ना सब। चलिए, तो उसी तरीके से ये हमारा तंत्रिका कोशिका का बनावट है। तंत्रिका कोशिका में सबसे ऊपर में देखिए, सब जगह पर है, देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है ना। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं दूमिकाए। क्या बोलते हैं बुआ, दूमिकाए। एकदम इंपोर्टेंट है बुआ 5 नंबर के लिए, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एकरा से बनेगा, पूछ देता है कि तंत्रिका तंत्र का बनावट बताइए, बायोलॉजी में सीधे कैसे काम करता है वो बताइए, तो कंप्लीट कीजिए इसको। इसको बोलते हैं दूमिकाए, अंग्रेजी में बोले तो डेंड्राइट, ठीक है। देखिए इसका काम क्या होता है, कैसन इसका बनावट होता है, तो इसके बारे में हम लोग लिखे हैं कि ये लंबा होता है, कथी होता है, लंबा होता है और खोखला होता है, लंबा खोखला, ठीक है ना, लंबा और खोखला होता है। इसका काम कथी होता है, तो सूचना को ग्रहण करना, ग्रहण कर केकरा देते ना, तो हम लोग बोले हैं कोशिका काय को देना, कोशिका का काय को देना। देखिए हम बताते हैं, खोखला का मतलब होता है फोफर, खती फोफर, जैसे बांस फोफर रहता है कि नहीं, तो ओकरे हम लोग कहते हैं खोखला, ठीक है ना। तो ये जो दूमिकाय है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, ये हमारा तंत्रिका कोशिका के सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और ये खोखला होता है और साथ साथ कथी होता है, लंबा लंबा होता है। इसका काम कथी होता है, तो सूचना को ग्रहण करना, कथी करना, सूचना को ग्रहण करना। कहाँ से ग्रहण करना, तो बाहरी वातावरण से ग्रहण करना। जैसे एक हम चिवटी काट लिए, तो एक सूचना मिला दिमाग को कि नहीं, कि सर जी हमरा चिवटी काटे हैं, तो ये सूचना कैसे मिला, एक दिमाग तो हे लंग है, हम चिवटी काटे है हे लंग, चिवटी काटे हे लंग, दिमाग ए लंग, तो ए लंग से ए लंग सूचना कैसे चल गया, कौन तार जोड़ले है। तो यह तारवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग के शरीर में, सबके शरीर में कथी फैलल है, तार फैलल है, जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। कथी है, तार फैलल है, तंत्रिका तंत्र, और यही तंत्रिका तंत्र ये लंग के सूचना को वो लंग लेके जाएगा। तो कैसे सूचना जाता है इसके बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए दूमिकाय जो होगा ना, दूमिकाय, ये हमारे दूमिकाय त्वचा से जुड़ल होगा, कथी से, त्वचा से। त्वचा से ही नहीं, बहुत सारे अंगों से जुड़ा हो सकता है। अब अंदर पेट में होए तो पेट में किने त्वचा है, पेट में कोनो गड़बड़ी होए तो पेटो दुखाता है कि नहीं दुखाता है, तो पेट में किने त्वचा है, तो कहिएगा सर जी खाली दूमिकाय त्वचे से जुड़ल रहता है, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, खाली दूमिकाय त्वचे से जुड़ल होता है। दूमिकाय जो होता है ना, ये त्वचा से ही सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ होता है, शरीर के कोई भी रिसेप्टर से जुड़ा होता है, यानी कि ग्रहण करने वाला अंग से जुड़ा होता है, जो सूचना को ग्रहण करे, ठीक है ना, समझ में आ गया।
कहीं भी जुड़ा हो सकता है, जीभ में भी जुड़ा हो सकता है। तो अपने जीभ में कोनो रखते मिर्चाई तो तीत लगता है, तो बाप रे बाप, ये हमरा जौहर देख के तो मुआ देते लेकिन मिर्चाई न खिएते, है कि नहीं? कहते हैं, डायलॉग खूब मारते हैं, है ना? तो ये कोई भी ग्रहण ग्राहक ग्राहक अंग से जुड़ा होगा, ग्राहक अंग से जुड़ा होगा। कौन? दुमिकाय। अब लंग देखिए, चूटी काटे ए लंग ए अंगवा था, ए लंग विकास सर जी कथी कर लिए? चूटी काट लिए, विकास सर जी के हाथ में। चल, विकास सर जी का कथी कर लिए? चूटी काट लिए। तो ए लंग के सूचनावा जो है ना, केकरा में जाएगा? दुमिकाय। दुमिकाय का चूटी काट लिया तोरा रे, कौन काटा रे? तुम्हारा सूचना दे पहले धड़क सानी। तो दुमिकाय सूचना को खींचेगा, कथी करेगा? दुमिकाय सूचना को खींचेगा। अब दुमिकाय के इतना पावर नहीं है कि उस सूचना को कहाँ लेके चल जाए? दिमाग में लेके चल जाए, ठीक है ना? उस सूचना को कहाँ लेके चल जाए? दिमाग में लेके चल जाए। तो दुमिकाय कहेगा, रे भैया हम तो लंबा बाड़िया हुआ, जाने तारे खोखला बाड़िया, दारू पीते पीते हमर देह खोखला हो गए, हमरा से बारा दूर न चला सकते, ठीक है ना? कि तू अब देखिएगा, विवाह को बाक आदमी रहता है ना, दारू उरू पीले रहता है, तो तैके दूर जाएगा, हॉप जाएगा, कहेगा रुक रुक, देखा आग तापे दे, कहता है कि नहीं कहता है? हैं? हम न जाऊ, वही लंग उंगरा जाएगा, माटिए में उंगरा जाएगा, पानी में उंगरा जाएगा, गोबरे में उंगरा जाएगा, है कि नहीं? कुछ में उंगरा सकता है। तो उसी तरीके से दुमिकाय जो है, लंबा तो है लेकिन कथी हो गया है? खोखला है। कहेगा बाप रे बाप, हमर हमरा से सूचना दिमाग में नहीं जोतो, हमरा से सूचना दिमाग में नहीं जोतो, तू लेके जो। केकरा कहेगा? तो केकरा कहेगा? तो अपने आगे वाले हिस्से को। आगे वाला हिस्सा कथी है? तो ई आगे वाला जो आप देख रहे बड़का गोल तरेगन, लेकिन स्टार, लेकिन तारा, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं कथी? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका, कोशिका काय, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइटोन। समझ में अलको? बुझलको? ना बुझलको? ठीक है ना? तो ये जो दुमिकाय है, कहेगा बाप रे बाप, पावर खत्म, अंदर से खोखला, बाहर पावर खत्म, हम सूचना ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते हैं। रे भाई वो साइटोकाइनिन, रे भाई वो कोशिका काय, आओ तू सूचनावा के लेके जो, ठीक है ना? तो दुमिकाय जो है अपन सूचना को केकरा दे देगा? कोशिका काय को। तरीकन लेकिन जो संरचना रहेगा इसको दे देगा सूचना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका काय जो है उस सूचना पर कथी करता है और उस सूचना को दिमाग के पास कैसे पहुंचाने का काम करता है। तो लिखिए कोशिका काय, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? साइटोन। हाँ, नाम लिखते चलता है एक एक करके, खाली हई नाम लिखिएगा, तुम ही काय लिखिएगा। हई तब पढ़ेबे किए हैं, ये तो बतेबे किए हैं। लगा आप त्वचा बना सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, इसका हिस्सा नहीं होता है। मेन हमारा ये है, हई दुमिकाय सिर्फ लिखिए और इस साइट कोशिका काय लिखिए, दैट मीन साइटोन लिखिए बस। हेडिंग बनाए नहीं हम लोग ऊपर में कि तंत्रिका का रचना, क्या हेडिंग? कुछ नहीं। हाँ हाँ, कोशिका काय बना लिए हैं, लिख लिए। तो लिखिए कोशिका काय, माने कि अब पहले हम लोग पढ़ लिए दुमिकाय का संरचना, अब 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे? कोशिका काय का संरचना। कोशिका काय का संरचना क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है? कोशिका काय के बारे में लिखिए। लिखिए कोशिका काय के बारे में, यह एक तारे के आकार की, यह एक तारे की आकार की, तारे के आकार की, तारे के आकार की रचना है, रचना है, जिसके बीचों बीच, जिसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है, जिसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है, जिसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है। चलो लिखो कार्य। दुमिका से प्राप्त, देखो दुमिका से प्राप्त
सूचना को आगे बढ़ाना, दूमिका से प्राप्त सूचना को आगे बढ़ाना। बस इसका यही काम है। किसका? कोशिका काय का। कोशिका काय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसको बीचों बीच एक को क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो आप लोग भी बना लीजिए क्या? केंद्रक। हाँ, इसके बीचों बीच एक क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। चलो अब लिखिए अगला हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। हाँ, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष लिखिए इसके बारे में। इसके बारे में लिखिए, यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। सबसे लंबा हिस्सा होता है। सबसे लंबा हिस्सा होता है। कार्य लिखिए। कार्य लिखिए। संवेदनाओं को साइटोन से ग्रहण करके ग्रहण करके उन्हें एक्सॉन के अंतिम छोर तक भेजना। अंतिम छोर तक भेजना। अंतिम छोर तक भेजना। अंतिम छोर तक भेजना। बस इसका यही काम होता है। देखिए क्या काम होता है बता देते हैं हम आप लोग को। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? तंत्रिकाक्ष के बारे में। देखिए सूचना कौन ग्रहण किया? दूमिकाएं। दूमिकाएं जो सूचना को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद कहा कि रे भाई हमारा तो सूचना ज्यादा दूर तक ले नहीं जाएगा, मैं जो सूचना को आगे हैंड ओवर कर रहा हूँ, किसके हवाले कर रहा हूँ? साइटोन के हवाले, कोशिकाकाय के हवाले। कहा कि रे भैया कोशिकाकाय अब तुम इस सूचना को क्या करो, तुम्हारा काम है अब आगे पहुंचा दो। तो इस साइटोन इस सूचना को ग्रहण करेगा और इस सूचना को आगे बढ़ाएगा। तो योकरो पावर खत्म हो जाता है। आगे चलने के बाद क्या हो जाता है? एकरो पावर खत्म हो जाता है। आगे चलने के बाद जब एक पावर खत्म हो जाता है तब एक संरचना आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। हाँ, ये तंत्रिकाक्ष आता है, कहता है कि कोशिकाकाय थोड़ा सा सूचना दूर तक नहीं जाएगा, साइटोन थोड़ा सा सूचना दूर तक नहीं जाएगा, तो हमारा दे दो, हम क्या करेंगे दिमाग तक इसको ढो करके ले जाएंगे। ठीक है ना? तो तंत्रिकाक्ष जो है किससे सूचना को ग्रहण करेगा? कोशिकाकाय से सूचना को ग्रहण करेगा और सूचना को आगे लेकर के जाएगा। आगे जाएगा ना साइटो तंत्रिकाक्ष, तो तंत्रिकाक्ष के इतना पावर नहीं है कि अब इस सूचना जो है एकदम दिमाग तक पहुंचा दे, क्योंकि इतना लंबा कोशिका ही नहीं होता है कि यहाँ से लेके सीधे दिमाग तक ले जुड़ल हो। ठीक है ना? बहुत छोटा छोटा कोशिका होगा तो छोटा छोटा ही होगा ना, कोशिका में तो लंबा कोशिका है, लेकिन इतना लंबा तो नहीं है कि यहाँ से नेपाल तक ले सूचना लेके चल जाए, है ना? तो ये क्या करेगा कि ये जो है सूचना को ढो करके ले जाएगा और लास्ट छोर इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन।
ठीक है ना। एक्सॉन के पास ले जाएगा और कहेगा एक्सॉन के ये अंतिम छोर है, ये अंतिम छोर है, ये अंतिम छोर है, अंतिम छोर है, अंतिम छोर है। ए लंग ले जाकर के सूचना को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब ए लंग एकर काम खत्म होगा, किसका, तंत्रिका का तंत्रिका कोशिका काम खत्म। तंत्रिका कोशिका काम क्या हुआ, सूचना को यहाँ से ग्रहण करना, भूमिकाएं के द्वारा ग्रहण करना, भूमिकाएं के पावर नहीं है तो कोशिका काय को दे देना, यानी कि साइटोन के दे देना, साइटोन सूचना को सुनना और सुनने के बाद क्या कर देना, तंत्रिकाक्ष के दे देना। तंत्रिकाक्ष के भी इतना पावर नहीं है कि सूचना को दिमाग तक पहुंचा दे, तो इसीलिए यह एक्सॉन के अंतिम छोर तक सूचना को ले जाता है। अब देखिए एकरा आगे कथी होगा, एकरा आगे कुछ नहीं होगा, एकरा आगे फिर एगो ऐसन के जुड़ल होगा, कैसन, रुक न बतावे लू। देखिए एकरा आगे क्या होगा, फिर एगो ऐसन के संरचना जुड़ल होगा और फिर इस सूचनावा को सुनेगा केकरा से, एक्सॉन के अंतिम छोर से। कहेगा आ कथी हुआ जी, बाप रे बाप फलावा के बेटी चल गई, आई नहीं न जानी तारू, बैठल रहेगा, सुनलहु एगो बात, सुनो ना बतावी ल, तो उ सुनेगा तो अपना घरे जाते रहे, काजू खाना बनेलू सुनलहु एगो बात ऐसे ऐसे भेलै, वो अगर अपना घरे जाएगा तो दोपहर में बैठेगा, लड़का का तेल लगाएगा, तो वो अपना ओकरा कहेगा, माने 2 मिनट में गांव में की बात 1 मिनट से एक कोना से वो कोना ले पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के जमाना में 5G से भी तेज इंटरनेट, 5G से भी तेज है महिलाएं सूचना को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने में। 5G तो थोड़ा लेट से भी पहुंचाता है, लेकिन महिलाएं जो है सूचना को एकदम एको पल नहीं लगने देता है। आप 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में सूचना गांव के इस कोना से उस कोना तक ले चल जाएगा। अगर आप 5G का यूज कीजिए तो 5 मिनट में आपको फोन लगा के सबको नहीं बता सकते हैं, गांव के सब कोना में आप सूचना को बता सकते हैं, नहीं लगा बता पाइएगा। फोन लगाइएगा एक तो सुनेगा, फिर बताइएगा, फोन लगाइएगा, दिनों भर में गांव के सब लोग को आप नहीं बता सकते हैं सूचना को कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन गांव की महिलाएं जो है इतना एक्सपर्ट है सूचना को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए कि ओकरा आगे 5G भी फेल है। बस 1 मिनट हुआ नहीं कि सूचना गांव के एक कोना से वो कोना तक, अरे तोरे अथी भेलो घरे आई तुहे भेली, अरे बस हो गया, सूचना पहुंचेगा। तो ऐसा यही क्या करेगा, ये महिला सब है, ये सूचना सुन लिया और सूचना सुनने के बाद फिर कहा दूसरा महिला के, तो दूसरा महिला फिर सुनेगा, तो फिर ओकरा आगे लेके जाएगा, फिर ओकरा आगे लेके जाएगा, ऐसे जाते जाते दिमाग में कहाँ पहुंच जाता है सूचना, दिमाग में सूचना पहुंच जाता है। तो दिमाग कहेगा रे ई का भेल कौरे, ई तो चूटी काटत हो, विकास सर जी कथी काटत हो, चूटी काटत हो, नहीं गड़बड़ी है, चूटी काटते काटते गड़बड़ कर सकता है। तो क्या करेगा, हाथवा को छिप लेगा, कहेगा सर जी चूटी काहे काट रहे हैं, अच्छा है मच्छरवा काटते रहेगा तो वो लोग कहेगा कि ये मच्छरवा काहे काट रहा है, वो लोग तो कहेगा सिपाहियों आक्रमण हो रहा है, कोई देखो अति को ढा रहा है, महल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अटैक। तो दोनों सिपाही जाएगा मारेगा छपाक, काम खत्म, किसका, मच्छर का काम खत्म। इस तरीके से हमारा क्या काम करेगा, पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र काम करेगा। तो अब हम लोग चलेंगे, सूचना कहाँ पहुंच गई, दिमाग में। तो अब दिमाग उस सूचना को सुन लिया तो ऊपर अब कैसे प्रोसेसिंग करेगा और कैसे ऑर्डर देगा केकरा, सिपाहियों को, और मर्डर करवाएगा। तो अब दिमाग पर हम लोग बात करते हैं कि दिमाग कैसे काम करेगा। उससे पहले तक हम लोग जान लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका के एक प्रकार देखे हैं हम लोग के शरीर में, तंत्रिका कोशिका के कई गो प्रकार होता है, ठीक है ना। एक ही प्रकार के तंत्रिका कोशिका नहीं होता है, पेट के अंदर सूचना सुनने वाला अलग, पेट के बाहर सूचना सुनने वाला अलग, सब जगह के सूचना को सुनने वाला अलग अलग तंत्रिका कोशिका होता है। तो लिखिए तंत्रिका कोशिका के प्रकार, क्या लिखेगा, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। हाँ तंत्रिका, तंत्रिका का एक बनावट हो गया, तंत्रिका कोशिका का प्रकार, तंत्रिका कोशिका के प्रकार। चलिए सबसे पहले लिखिए 1 नंबर में संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका
तंत्रिका कोशिका। 2 नंबर में चाहे लिखिए, इसका कार्य सीधे लिखिए। संवेदी तंत्रिका कोशिका हो गया। इसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, खाली इसका कार्य जान लीजिए। लिखिए कार्य, हाँ सीधे लिखिए कार्य। संवेदी तंत्रिका कोशिका का ये प्रकार हो गया। आप प्रकार में कार्य लिखिए। लिखिए संवेदनाओं को संवेदनाग्राही अंग से ग्रहण करना, ग्राही अंग से ग्रहण करना। संवेदनाओं को संवेदनाग्राही अंग से ग्रहण करना, अंग से ग्रहण करना, ग्रहण करना। आगे लिखिए दूसरा नंबर लिखिए प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका, कोशिका। ठीक है, लिखिए कार्य संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्रहण कर प्रेरक अंग या पेशियों तक भेजना, प्रेरक अंग पेशियों तक भेजना। हो गया, हाँ ग्रहण कर प्रेरक अंग या पेशियों तक भेजना, प्रेरक अंग या पेशियों तक भेजना। हो गया, अच्छा ठीक है। अब लिखिए अंतरा तंत्रिकानु। हाँ अंतरा तंत्रिकानु, अंतरा तंत्रिकानु। देखिए कार्य संवेदी और प्रेरण को जोड़ना, संवेदी और प्रेरण को जोड़ना, देखिए समझा लेते, थोड़ा समझ लीजिए उसके बाद। देखो हम लोग पढ़े क्या, तंत्रिका कोशिका का बनावट या तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होता है। अब प्लस में ये भी पढ़े कि कौन हिस्सा के क्या काम होता है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका के कितना प्रकार होता है और उसका स्पेशल कौन कोशिका का क्या काम है। देखिए तो पहला प्रकार है जिसको हम लोग आप लोगों को लिखाए हैं, जिसका नाम है क्या, संवेदी तंत्रिका कोशिका। कौन चीज, संवेदी तंत्रिका कोशिका। देखिए इसका कार्य लिखे हैं, संवेदना को संवेदनाग्राही अंग से ग्रहण करना। संवेदनाग्राही अंग मतलब, संवेदनाग्राही अंग का मतलब हुआ कि वैसा अंग जो सूचना को ग्रहण करता हो, यानी कि पांचों हम लोग का ज्ञान इंद्रिया है ना, पांचों हम लोग के शरीर में ज्ञान इंद्रिया है ना, वो पांचों ज्ञान इंद्रिया को हम लोग संवेदनाग्राही अंग बोलते हैं। वही तो बाहर की सूचना को ग्रहण करता है। जैसे आंख न रहे तो बाहर की सूचना पता चलेगा कि कौन उजर है, कौन करिया है, कौन भगचुनरा है, कौन भगचुनरी है, कुछ पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। आप देखिए, खोलो खिड़की खोलो।